नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जी के क्रेज में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यूज के बारे में, जो कि हम लोग रोज रात को 10 बजे करते हैं। जीके का महाडोज हर रोज रात 10 बजे ये शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें, सभी बच्चे जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जितना अधिक से अधिक हो पाए भाई, उतना अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और जितना भी बच्चे हो सारे के सारे लाइक कर दो सेशन को, ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर बहुत सारी वीडियोज आपको लगातार मिलने वाली है मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं बेल आइकॉन भी आप लोग प्रेस कर लोगे, जिससे कि आपको चैनल की नोटिफिकेशन सारी मिलती रहेंगी। अब पहला क्वेश्चन आज का आपका है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया किसने था। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षिक उत्कृष्टता का केंद्र माना जाता है। और इसकी स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी कुमारगुप्त के द्वारा। कुमारगुप्त ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ ये आपको पता होना चाहिए कि इसको ध्वस्त किसने किया था। ध्वस्त करने का जो कुकृत्य किया था, ये बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने 1199 1200 के आसपास में इसको ध्वस्त कर दिया था, जब वो बंगाल के साथ युद्ध करने जा रहा था। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया हुआ था? आपके पास ऑप्शन में नेशनल ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और कॉमनवेल है। कॉमनवेल की बात करते हो तो मैडम एनी बेसेंट ने इसको 1914 में शुरू किया था। नेशनल हेराल्ड की बात यदि आप करते हो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे 1938 में शुरुआत किया था। इंडियन ओपिनियन की बात करते हो तो महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की हुई थी 1909 में, और 1903 में इसकी शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। 1903 में साउथ अफ्रीका से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, पिछली क्लास में बता रखा है कि संगम वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। संगम वंश की स्थापना किया गया था हरिहर और बुक्का के द्वारा। उसके बाद सालू वंश ने शासन किया। सालू वंश के बाद तुलु वंश ने शासन किया, और सबसे लास्ट में अराविडू वंश के लोगों ने शासन किया था। और यहां पर आपका पहला वंश पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न पर आएंगे। अकबर के शासनकाल की निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? तो सबसे बाद में हुई घटना इनमें से अकबर के शासनकाल में कौन सी थी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो राजस्व प्रशासन में दहसाला प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, 1580 में हुई थी। दीन ए इलाही की घोषणा कब की गई? तो ये 1582 में की गई। और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे के निर्माण की यदि आप बात करते हो तो ये 1573 में हुआ। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। अब आप आसानी से बता सकते हो कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी दोस्तों। तो सबसे पहले हुई थी घटना ये दीन ए इलाही की घोषणा हुई थी। यदि आप देखेंगे सबसे बाद में दीन ए इलाही की घोषणा हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? तो ढाका का नवाब जो था सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मिल करके मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश के ढाका में 1906 में की थी। इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि भाई यहां पर कौन था भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, और यही था भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। बाबर की बात करेंगे तो ये 1526 में आया हुआ था। तो ऐसे भी आपका सही आंसर सी ऑप्शन होने वाला है। अगला प्रश्न है, चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? हेमलेट जो बुक थी ये किसने लिखी हुई थी? तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर है विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी हेमलेट। और विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारी बुक लिखी और बहुत सारी फेमस भी हुई। यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो नाम दिया गया है, इनकी एक बुक है जो भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, द एप्पल कार्ट नाम है इसका। बुक का नाम है दोस्तों द एप्पल कार्ट। ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कौटिल्य का संबंध कौन से विश्वविद्यालय से था? वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र या तक्षशिला? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे कौटिल्य, जिनका नाम आचार्य चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो जितने बच्चों ने डी ऑप्शन कमेंट किया है, बिल्कुल सही आंसर आप सब लोग कर रहे हो।
अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया हुआ था। ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। तो गुरु अर्जुन देव ने उसके बेटे खुसरो की सहायता की थी, इसी वजह से खुसरो की सहायता करने के जुर्म में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया था। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, गुरु तेग बहादुर को भी मृत्यु दंड दिया गया था एक मुगल शासक के द्वारा, उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया था। ये क्वेश्चन भी याद रखना है 1675 में, 1675 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से इनमें से कौन थे। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1928 में हुई थी। फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली के मैदान से ये स्थापना हुई थी। और ये इसके पहले इसे नाम जाना जाता एचआरए के नाम से जाना जाता था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। तो ये दो चार बातें हैं जिन्हें आप याद रखना है। और एचआरए के ही सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया था। फिलहाल इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, भगत सिंह। और अगले प्रश्न पर आएंगे। स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी स्वतंत्रता के पहले। और यहां पर आप सबसे छोटी रियासत की बात करेंगे तो सबसे बड़ी रियासत तो फिलहाल हैदराबाद थी, लेकिन सबसे छोटी रियासत जो थी इसका नाम था विलवारी। बहुत छोटी सी रियासत थी, 24-25 लोग की जनसंख्या वाली रियासत थी। फिलहाल इस प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। और संविधान सभा का निर्माण किसके अंतर्गत हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ था। ये बात तो सभी लोग जानते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन सा था। तो अंग्रेज गवर्नर जनरल की बात हो रही है दोस्तों, तो अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल था माउंटबेटन, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यदि यहां पर अंतिम गवर्नर जनरल पूछता तो सी राजगोपालाचारी का नाम आ जाता। कौन से पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। तो कौन से पेशवा थे जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे बालाजी बाजीराव, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। और 1740 से 61 तक इन्होंने ये मतलब गद्दी पर, पेशवा की गद्दी पर बैठे और पेशवाई करते रहे। अंतिम पेशवा का नाम पूछे तो बालाजी बाजीराव द्वितीय उनका नाम है। बाजीराव द्वितीय या बालाजी बाजीराव द्वितीय इनका नाम है। बाजीराव प्रथम सबसे मजबूत या सबसे सशक्त पेशवा के नाम से के रूप में इनको जाना जाता है। और बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे। बालाजी विश्वनाथ ये प्रथम पेशवा थे, फर्स्ट पेशवा थे। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये खिलाफत अधिवेशन की तो अध्यक्षता की थी 1919 से 22 के बीच में खिलाफत आंदोलन चला हुआ था। और यहां पर अध्यक्षता महात्मा गांधी ने 23 नवंबर 1919 को की। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ। तो बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे सारनाथ, तो सारनाथ से संबंधित क्या चीज है जरा कमेंट करके सारे के सारे बच्चे बताएं। तो सारे बच्चे बताएंगे कि यहां पर पहला उपदेश गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध ने दिया था। बाकी कपिल वस्तु से संबंधित इनका जन्म है। और राजगृह से संबंधित क्या है भाई जरा कमेंट करके बताएंगे क्या। तो राजगृह में एक बौद्ध संगीति हुई थी, ये भी सब लोग जानते हैं। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था उस नेता का नाम है दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना था। उस नेता का नाम, असहयोग आंदोलन जो चला था दोस्तों ये था आपका 1 अगस्त 1920 से लेकर के ये चला था असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 तक, जब चौरी चौरा कांड हो गया था 5 फरवरी 1922। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय है दोस्तों ये है आपका सैन फ्रांसिस्को में। और इसकी स्थापना लाला हरदयाल और मोहन सिंह भाखना के द्वारा 1913 में इसकी स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को में। और पहले अध्यक्ष थे ये मोहन सिंह भाखना थे।
सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित हैं? तो सम्राट अशोक के दादाजी ने मौर्य वंश की नींव डाली थी, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और किसने भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजा था? तो वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का यात्री था और कालीकट बंदरगाह पर आया, जमोरिन ने स्वागत किया। तो ये था भारत का रास्ता खोजने वाला अब्दुल मुनीर की सहायता से। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो चौथा बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अशोक की बात करेंगे तो यहाँ पर अशोक के समय में कौन सा हुआ था बौद्ध संगीति? तो ये तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगीति हुई कहाँ पर थी ये भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए, है ना, कहाँ पर हुई थी? तो सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। और मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में ये तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, ये भी बात याद रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है, चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या धर्मपाल? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। जितने बच्चों ने सी ऑप्शन कहा है बिल्कुल सही कहा है आप लोगों ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में, पहली लड़ाई में माफ करिएगा, पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था या सिकंदर लोदी को हराया था? जरा कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे कि भाई किसने मतलब पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो ये हराया था इब्राहिम लोदी को, जो बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। और अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो ये था विलियम हॉकिंस। और विलियम हॉकिंस 1609 में ये जहांगीर के दरबार में आया था दोस्तों। कब आया था? 1609 में। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सल्तनत ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था, इसकी शुरुआत की थी? तो तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक ने ये काम शुरू किया था, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह कौन सा था? तो ये क्वेश्चन था दोस्तों आपका। तराइन का पहला युद्ध जो हुआ था ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध भी इनके बीच में हुआ था, लेकिन विजेता और उपविजेता यहाँ पर जो है चेंज हो गए थे। फिलहाल यहाँ पर आपका ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान। पहले तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, जबकि दूसरी में मोहम्मद गोरी जीता था, है ना। तो ये सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने पहली बार भारत पर सिंध नदी के किनारे कब इकट्ठा हुए थे, कब संगठित हुए थे? तो ये फारस का युवराज जो था ये भाग करके आ गया था, जिसका नाम मंगबरनी था, और जलालुद्दीन मंगबरनी था, उसी का पीछा करते हुए आया था। लेकिन इल्तुतमिश ने देखा कि भैया दिक्कत हो जाएगी अगर मंगबरनी की सहायता करेंगे तो इल्तुतमिश ने कहा ऐसा है मंगबरनी तुम भाग जाओ, हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। और 1221 का ये साल था। गांधी जी के राजनैतिक गुरु का नाम क्या था? तो गांधी जी के जो राजनैतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले साहब के जो राजनैतिक गुरु थे ये महादेव गोविंद रानाडे थे। और महादेव गोविंद रानाडे की बात अब क्या ही करें, वो तो बहुत महान हस्ती थे, हम उनके बारे में क्या बात करेंगे, है ना। और गांधी जी किसके राजनैतिक गुरु थे ये भी जान लो, तो आचार्य विनोबा भावे थे, आचार्य विनोबा भावे राजनैतिक गुरु। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित था? तो आप सभी लोग जानते हो भाई कि कांस्य युग, पाषाण युग, लौह युग या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज से संबंधित था हड़प्पन सिविलाइजेशन। और दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, अभी तक सेशन में हो, तो भाई आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको पीडीएफ वहीं पे मिलने वाली है और बहुत सारी अपडेट मिलने वाली है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, कमेंट करके बताओ कैसी लग रही वीडियो। आपका सजेशन जो है, आपका सुझाव जो है, वो भी हम तहे दिल से आपके सुझाव का स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।